तुम 6:30 से आए हो तो टाइम का इतना लॉस है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ देखिएगा बोर्ड पर, देखिएगा ये दोनों में आ जाएगा। ये जो मैं लिखवाया, ये जो मैं सामने में दिया हूँ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, मैंने लिखवाया था, बताया था कि 8085 में मेन 3 पार्ट होता है। एक आपका एलयू का पार्ट होता है, दूसरा आपका रजिस्टर का पार्ट होता है, तीसरा आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आर्किटेक्चर के बाद मैंने बताया था कि आपको पिन डायग्राम भी पढ़ना है। और ये 2 क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन से, जिसमें एक मैंने आपको लिखवा दिया है फ्लैग रजिस्टर, वो आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरा देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पिन जो 8085 में होता है वो आपका कितना होता है, 40 होता है, ठीक। तो यहाँ जितना आपको ये दिख रहा है RD बार, WR बार, ALE, मतलब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जितना भी आप पढ़ रहे हैं सब आपका 8085 का पिन है। ये जितना बोर्ड पर आपका मेंशन है ये सारा आपका पिन है, ठीक है। तो अलग से भी आपको सिलेबस में पढ़ना है कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कौन कौन सा है, और वही साथ में आपका पिन डायग्राम में भी आ जाएगा। पहले इसको मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो प्रॉब्लम है मैं डिस्कस करूँगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है आपका रीड। RD बार का मतलब, कहने का मतलब है रीड, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ है आपका IO/एम्बर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है IO/एम्बर। IO का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट और M का मतलब हो गया मेमोरी, ठीक है। मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे IO कहने का मतलब इनपुट और आउटपुट, हम लोग जो इनपुट देते हैं वो 2 तरीके से देते हैं, या तो हम लोग इनपुट डिवाइस से देते हैं या मेमोरी से देते हैं, ठीक है। और आउटपुट भी जो मुझे मिलता है या तो मुझे स्क्रीन पे मिलता है या ऑपरेशंस होने के बाद मेमोरी में हम लोग स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू है। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका क्या, लो है। इसका वैल्यू क्या है, लो है, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है। बार जहाँ पे लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू लो इंडिकेट करेगा। लो इंडिकेट करने का मतलब ये वैल्यू आपका हाई है, ये वैल्यू आपका क्या है, हाई है। मतलब अगर आपका सिग्नल का वैल्यू हाई रहेगा तब मेरा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के थ्रू होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू हाई रहा सिग्नल का, क्योंकि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि जो इनपुट दिया जा रहा है वो मेमोरी से दिया जा रहा है कि इनपुट डिवाइस से दिया जा रहा है, उसके लिए इस पिन का यूज़ किया जाता है। और अगर इसका वैल्यू अगर हाई रहा तो जो डेटा दिया जा रहा है वो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से दिया जा रहा है। बट अगर इसका वैल्यू लो रहा, ठीक है, तो जब लो रहेगा इसका वैल्यू, तो जो आपका इनपुट और आउटपुट दिया जा रहा है वो आपका कहाँ से दिया जा रहा है, मेमोरी से दिया जा रहा है। इस पिन में किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से दिया जाएगा। अगर वैल्यू हाई रहा तो इनपुट और आउटपुट से दिया जाएगा, और अगर वैल्यू आपका लो रहा तो आपको कहाँ से दिया जाएगा, मेमोरी से दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे ALE कहने का मतलब एड्रेस लैच इनेबल। इसका मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, मैंने बताया था कि मेरे पास 2 होता है, एक आपका डेटा बस होता है और दूसरा आपका एड्रेस बस होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, एड्रेस बस होता है। और इसमें मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई भी डेटा को एग्जीक्यूट करवाते हैं, कोई भी डेटा को फेच करवाएंगे, तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या आएगा, एड्रेस आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एड्रेस लैच इनेबल। लेकिन एड्रेस हमको फर्स्ट टाइम ही जरूरत रहता है, बार बार मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। कहाँ पे जरूरत है, सिर्फ फर्स्ट टाइम, ठीक है। जहाँ पे अगर मेरा डेटा आ गया, मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में या कंप्यूटर का कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो मेनली आपका 3 पार्ट होता है। सबसे पहला फेच करेगा, ठीक है। तो फेच करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, एड्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एड्रेस लैच इनेबल, मतलब जो फर्स्ट फेज होगा, पहला फेज होगा,
वहाँ पे एड्रेस आपका ज़रूरी है पहला फेज़ में, लेकिन दूसरे फेज से एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरे फेज से सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेटा का। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस का वैल्यू हाई रहेगा और सेकेंड क्लॉक साइकिल से एड्रेस का वैल्यू लो हो जाएगा। रीजन मैंने बता दिया, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस का वैल्यू मैंने इसके कारण से हाई किया क्योंकि अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो डेटा को फेच ही नहीं करेगा, और जब फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस की वैल्यू को हाई कर दिया तो डेटा वहाँ से फेच कर दिया, सेकंड से लो कर देगा, डेटा आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये आपका सेकंड पिन हुआ। फर्स्ट पिन इज द IO/EMBA, सेकंड पिन इज द ALE। ठीक है, दो पिन ऑलरेडी आप लोग को मैंने बता चुका है, AD to A15 और 807 से AD7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A15 है ये, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। AD0 to AD7, AD0 to AD7 कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दोनों चीज़ है, एड्रेस के साथ साथ क्या है? डेटा। और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है? A18 to A15, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है? एड्रेस है। ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे दो पार्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे है आपका क्या? होल्ड है, रीसेट है और रेडी है। अब सबसे पहले रेडी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला पार्ट आपका कौन सा है? रेडी। रेडी के साथ ही मैं रीड और राइट बता दूंगा। ये तो मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, कि आपका कोई भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होगा, माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशंस होगा तो दो ऑपरेशंस मेन होता है, फर्स्ट इज द रीड और सेकंड इज द राइट। ठीक है, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर इसका वैल्यू लो होगा तो क्या होगा? रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू भी लो होगा तो क्या होगा? राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ देखिएगा रेडी, क्या होगा सर? रेडी कहने का मतलब क्या है? रेडी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहला जो मेरा इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस रहेगा वो सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट डिवाइस से देंगे और जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। तो ये दोनों जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो सिग्नल भेजेगा किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, कि हम आपको इनपुट देने के लिए रेडी हैं, और आउटपुट डिवाइस के थ्रू ये सिग्नल जाएगा कि अगर आप ऑपरेशंस करके मुझे जो आउटपुट दोगे वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, या जहां पे भी करना वो मैं डिस्प्ले करूंगा। तो ये जो सिग्नल भेजता है, ये ऑपरेशंस होने के पहले एक सिग्नल भेजा जाता है। उस सिग्नल को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? उस पिन को क्या बोलेंगे? रेडी बोलेंगे। जब तक कि एक्टिव नहीं होगा तब तक माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। ऑपरेशंस परफॉर्म होने के लिए पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेडी होना पड़ेगा, और उस पिन को यहाँ पे क्या बोला गया है? रेडी बोला गया। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिएगा, रीड हो गया, राइट हो गया, एलई हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे अगला, हाँ ये देखिएगा S1 और S2, मेन यही है, ध्यान दीजिएगा, S1 एंड S2। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ये दो मेरा स्टेटस सिग्नल है। दो मेरा क्या है? स्टेटस सिग्नल है। स्टेटस सिग्नल कहने का मतलब कि सर इंडिकेट क्या करेगा? कभी कभी लिख कर आता है कि नहीं, डेटा फेच नहीं कर रहा है, डेटा आपका नहीं है। कभी कभी दिखाता है कि रीड ऑपरेशन होगा, इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। वो कौन बताता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटस सिग्नल का। और दो है तो पहले भी मैंने बताया है कि 2 रहेगा तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब 4 होगा तो फर्स्ट टाइम 0 और 0, फर्स्ट टाइम 0 और 0, तो 0 और 0 रहेगा तो वो क्या करके रखेगा? हॉल्ट करके रखेगा। हॉल्ट कहने का मतलब है कि अभी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म आपका नहीं होगा। जैसे ही वैल्यू 0 और 1 कर देगा तो सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे ही वैल्यू 1 और 0 करेगा तो क्या होगा? रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और जैसे ही वैल्यू 1 और 1 कर देगा, मतलब दोनों स्टेटस सिग्नल आपका एक्टिव रहेगा, तो डेटा आपका क्या करेगा? मेमोरी से फेच करेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? स्टेटस सिग्नल हो गया। अब आगे देखिएगा, लास्ट में आपका बचा, अब आपका बचा यहाँ से रीसेट, और कोई बचा? होल्ड एंड रीसेट। ध्यान दीजिएगा, कहोगे सर होल्ड क्या करता है? होल्ड का क्या फंक्शन है? ध्यान दीजिएगा,
अब देखना होल्ड, होल्ड कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सिंपल सी बात देखिए, हमने माइक्रो प्रोसेसर को कोई वर्क दिया और हो सकता है उस समय माइक्रो प्रोसेसर कोई दूसरा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होगा, हो सकता है ना एट ए टाइम। इसी कारण से मैंने बताया था पिछले क्लास में, इंटरप्ट मैंने बताया था, ठीक है, इंटरप्ट मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है और उस समय अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल को देते हैं तो पहले वाला काम को वो क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, ठीक है, पहले वाले काम को क्या करेगा, होल्ड करेगा, और जो इंटरप्ट देगा उस इंटरप्ट को वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड द होल्ड। ये सारा पिन है, ये सारा पिन है, सारा पिन के थ्रू, यही पिन आपका अगर एक्टिव रहेगा तो म्यूपी को पता चलेगा। और ये पिन हम लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल में मेरा पिन खराब हो गया है, पिन खराब होने का मतलब उस सिग्नल को ले ही नहीं रहा है, इसी कारण से प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में क्या है, रीसेट। रीसेट कहने का मतलब ये है कि हम लोग को अगर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होता है तो हम लोग सिंपल बोलते हैं इसको रीसेट कर दो। रीसेट कहने का मतलब कि स्टार्टिंग फेज से, मतलब आपका जो होल्ड वगैरह था सारा खत्म हो जाएगा, जो ऑपरेशन से स्टार्ट होगा वो आपका फर्स्ट पेज से, स्टार्टिंग से, इनिशियलाइजेशन से आपका स्टार्ट होगा। तो ये जो पार्ट आपका है वो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, और यही साथ साथ में आपका पिन डायग्राम में आ जाता। इतना में किसी को प्रॉब्लम बोलो, अगर इतना में किसी को डाउट है तो फिर आगे बढ़ें। अब कोई बोलेगा ही नहीं। इसमें ऐसा क्या है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा, सारा तो साफ दिख रहा है। सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अरे यहाँ तो इतना कॉलेज में तो म्यूपी कोई पढ़ाता ही नहीं है, बस दे देगा ये पिन डायग्राम है बेटा इसको रट लो, और फंक्शन तो बड़ा दूर की बात है किसी भी कॉलेज में। नहीं, पढ़ना जरूरी है म्यूपी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, म्यूपी नहीं पढ़ोगे तो सब जगह तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कौन सा पिन कहाँ पे सिग्नल दे रहा है नहीं दे रहा। चलिए देखिएगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, देखिएगा, हाँ देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट मैंने किया था, हाँ यहाँ से ध्यान देना। देखिए इसमें रटने वाला कोई चीज़ नहीं, हमको तो देख कर पता चल जाता है कि इसमें होने वाला क्या है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला आईओ स्लैश एम्बा, यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट, और यहाँ का मतलब क्या है, एम्बा, ठीक है, मेमोरी। तो यहाँ पे साफ क्या, बार का मतलब क्या होगा, लो। तो अगर इसका सिग्नल का वैल्यू लो रहेगा तो डेटा कहाँ से पास होगा, मेमोरी से, और अगर इसका वैल्यू हाई रहेगा तो कहाँ से पास होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। पहला हो गया। दूसरा मैंने बताया एली, एली का मतलब एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है, और इसके लिए मुझे जरूरत पड़ा डेटा बस और एड्रेस बस का। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम में सबसे पहले मुझे एड्रेस की ज़रूरत होगा, तो जो आपका फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट टाइमिंग डायग्राम होगा जिसमें एड्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई, और जब एड्रेस आ जाएगा तो डेटा की एड्रेस का फिर सेकंड से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकंड से क्या डेटा एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट फेज में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई, और सेकंड फेज से इसका वैल्यू लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दो ऑपरेशन है, रीड और राइट। दो क्या है, रीड और राइट, मतलब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी पार्ट करेंगे तो दो ऑपरेशन होगा, पहला आपका रीड और दूसरा आपका राइट। थोड़ा सा और डीपली देख लो। रीड कहने का मतलब ये है, रीड कहने का मतलब यहाँ से आपका आ गया इनपुट, आपका क्या आ गया, इनपुट। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, जो हम डेटा को देंगे उस डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। मतलब ये इनपुट हो गया, और दिया किसके गया, यूजर के थ्रू, दिया किसके गया, यूजर के थ्रू। जब हम लोग रीड ऑपरेशंस परफॉर्म होगा तो हम लोग इनपुट देंगे, उसी को पहले वो रीड करेगा ना कि इसमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। दिया किसके थ्रू जाएगा, यूजर के थ्रू। बट दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, राइट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ये आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट। कहोगे सर आउटपुट क्यों, जब माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑपरेशंस कर देगा तो वो आपको कुछ ना कुछ एज ए आउटपुट के फॉर्म में आपको देगा, और वो ऑपरेशंस क्या कहलाएगा, राइट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो दोनों ऑपरेशंस, दोनों पिन है, ये दोनों में वैल्यू आपका क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा,
फिर मैंने बताया कि यहाँ पे आपका 2 स्टेटस सिग्नल्स होगा। स्टेटस कहने का मतलब कि आप लोग को वो इंडिकेट करेगा कि वैल्यू अभी किस पोजीशंस पे क्या होगा नहीं होगा, और ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। अगर दोनों वैल्यू आपका 0 0 रहा मतलब ये आपको करेगा कि अभी हॉल्ट है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। 0 1 रहेगा तो राइट ऑपरेशंस करेगा, 1 0 रहेगा तो रीड ऑपरेशंस करेगा, और अगर दोनों 1 1 1 रहा तो आपको क्या करेगा, फेच करेगा। मतलब आपका ऑपरेशंस हो चुका है, अब आपका डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा। ठीक है। अब देखिएगा होल्ड। कल भी मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था होल्ड के लिए कि जब इंटरप्ट आपका आता है तो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहता है उस ऑपरेशंस को क्या कर देता है, होल्ड कर देता है। ठीक है, सेम यही है। और लास्ट में एक आपका क्या, रेडी। रेडी मैंने बताया, जैसे आप सिंपल सोचो, किसी चीज के लिए अगर रेस होता है तो वहां पे भी बोला जाता है 3 2 1 बोला जाता है ना। सेम सिग्नल यहाँ पे भी है कि आपको ये इंडिकेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर को, इनपुट और आउटपुट, कि हम रेडी हैं, हम अब आपको सिग्नल देंगे, तब हम आपको अब डेटा देंगे, तब आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कीजिएगा। तो ये आपका एक पिन हो गया। और लास्ट में आपका क्या है, रीसेट। रीसेट कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ऑपरेशंस को अगर आप नए तरीके से करना चाहते हो तो आप उसको क्या कर दो, रीसेट कर दो। हाँ सर इनपुट और यहाँ दिए थे ना, इनपुट डिवाइस से हाँ उसका वैल्यू हाई था, हाँ तो मेमोरी से देंगे उसका वैल्यू लो, हाँ, तो पे रीड का वैल्यू हमेशा लो है ना, क्या रीड रीड का वैल्यू लो नहीं रहेगा, आरडी बार दिखाया गया है। ये इंडिकेट करता है कि अगर इसका वैल्यू लो रहेगा, आप आरडी भी लिख सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने पिन डायग्राम बनाया उन्होंने ये आरडी का वार करके दिया, क्योंकि इसका वैल्यू लो रहेगा मतलब इसका वैल्यू 0 रहेगा तब ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। 0 रहेगा तो वैल्यू हाई ही रहेगा, लेकिन ये 0 रहेगा तब इसका वैल्यू हाई रहेगा। ये बताया गया। वो पिन डायग्राम, वो पिन ही बना हुआ आरडी बार, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, पिन ही बना हुआ। आप जो पिन बना उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसी पिन को मुझे पढ़ना है, तो वो पिन ही बना हुआ कि वो आरडी बार है, हम रीड करेंगे लेकिन उसका वैल्यू लो रख के रीड करेंगे। लो रखेंगे तब उसका वैल्यू हाई होगा और तब ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए अब कॉपी पे एक बार डायग्राम देख लीजिए आप लोग। और किसी को दिक्कत है? कौन सा? ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है बाबू। यहां से डेटा उठकर सीधे जाएगा 8 बिट इंटरनल डेटा बस में, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी डेटा जो एग्जीक्यूट होता है वो आपका बस के थ्रू होता है, और यहाँ पे 8 बिट आपका है। अब वहां से आया, वहां से आने के बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आएगा इंस्ट्रक्ट रजिस्टर में। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में आया। उसके बाद अब देखिएगा, जब आपका डेटा आया तो डेटा आएगा, तो मैंने बताया था कि आपको म्यूपी में 8085 में कोई भी माइक्रो 3 पार्ट मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा, फेच करने के बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिएगा, फेच तो कर लिया, फेच किया तब तो एड्रेस बस में स्टोर किया था। अब देखिएगा, जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होगा, यही राहुल पूछ रहा था, जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होगा उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में। ठीक है, जैसे आपका इंस्ट्रक्शंस है, अब देखो इंस्ट्रक्शंस कोई जरूरी नहीं ना है कि सारे में ऑपरेशंस परफॉर्म ही हो सकता है हमको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है, जीपी गया तो इसमें तो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा, तो उस इंस्ट्रक्शंस को कहाँ स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया, अब उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड करेगा, क्योंकि जब तक डिकोड नहीं करेगा तब तक मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा। और डिकोड करने के लिए अभी मैंने बताया कि आपका यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ेगी, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि कोई भी ऑपरेशंस होगा तो कौन सा सिग्नल एक्टिव है, कौन सा पिन उसका एक्टिव है, अगर कोई भी पिन आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेगा। वही चीज यहाँ पे आपका देखिए पिन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा ध्यान देना, अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं रहा, अगर कहोगे कि सर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दिए, मुझे डेटा को एग्जीक्यूट करवाना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, तब वहाँ से कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा,
एक्यूमुलेटर में। और जब कोई ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना होगा, जैसे एडिशंस हो गया, सबट्रैक्शंस हो गया, ये सब अगर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा तो मैंने पढ़ाया है कि इसमें फ्लैग का होना बहुत ज़रूरी है, बताया था। तो देखिएगा जब यहाँ पर आया तो एक्यूमुलेटर और टेम्पोररी रजिस्टर और फ्लैग से सबसे जुड़ा हुआ क्या, ALU है ना, जुड़ा हुआ। अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा तो सबसे पहला डेटा कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर कनेक्टेड किससे रहेगा, ALU से। किससे रहेगा, ALU से। और ALU किससे रहेगा, फ्लैग से। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी ऑपरेशंस परफॉर्म होगा D3 से D4 पे जाए, या आपका सारा 0 आ जाए, या 1 आपका इवन के फॉर्म में आए, ऑड के फॉर्म में आए, तो फ्लैग का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेशंस अलग से परफॉर्म करेगा। और फिर परफॉर्म करने के बाद ऊपर में देखिएगा इंटरप्ट कंट्रोल दिया हुआ है। ये भी मैंने पढ़ा दिया कि अगर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करते समय अगर आपका कोई इंटरप्ट आएगा तो उस ऑपरेशंस को होल्ड कर देगा, और इंटरप्ट से जो सिग्नल आएगा, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और लास्ट में आपका है 2 पार्ट, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, है ना। सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, ये दोनों आपका पिन डायग्राम में भी पढ़ना है कि जो भी इनपुट हम लोग देंगे, वो सीरियली देंगे, और आउटपुट भी जो मुझे मिलेगा वो सीक्वेंस वे में सीरियली मुझे मिलेगा। और यही आपका स्ट्रक्चर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। अब किसी को प्रॉब्लम है, कहीं से कोई डाउट है कि कैसे सर एग्जीक्यूट किया, कहाँ रन किया, अब आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। उसको बंद कर दो, कैमरा को बंद कर दो बाबू।